हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम सीबीएसई क्लास 12th हिंदी कोड एनसीईआरटी सॉल्यूशन ध्यान पार्ट 1 सिल्वर वेटिंग हिंदी कोड का पहला पार्ट का आंसर करवाएंगे एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए इसको आंसर देंगे हम। यशोधर बाबू बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारी बोझ से लट गए थे। वह सदैव पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रह पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं की चाह कर भी छोड़ नहीं पाया। यशोधर बाबू अपने आदर्श खोर संस्कृति की संदा अधिक प्रभावित है और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। इसी चलते परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना सकता है, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खरी दिखाई देती है। विवाह के बाद उसे उस संयुक्त परिवार के कठोर नियमों का निर्वाह करना पड़ा, इसीलिए वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्दी ही प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यशोधर बाबू अपने भी किस्मता के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। वह बदलते समय को समझते तो है, किंतु पूरे मन से स्वीकार न कर पाने के कारण असफल रहते हैं। यही तो आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में आइए दिखाते हैं आप लोगों को। सेकेंड कह रहा है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या सकती है? तो आप खोजिए कि जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनलता के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वे व्यक्ति अवेलपन के कारण स्वस्थ देखने के बावजूद बीमार से हो जाते। यहाँ पे कह रहा है कि यशोधर बाबू अगर जिनको बच्चे नहीं होते वह शौक के कारण ही बीमार हो जाते और एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती और उसके एकाकीपन से उनकी मृत्यु हो जाती। वह भी कारण हो सकता है कि उन्हें उनकी बिरादरी के घोर अपेक्षा उदासीनता मिली, इस कारण से दुख से सूख कर मर गए हो। किशनलता के मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका, बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनलता की मृत्यु कैसे हुई। यशोधर बाबूजी कहता है कि देखिएगा यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि बाल और बच्चे ही नहीं होते तो वे व्यक्ति अवलेखन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद बीमार हो जाते हैं। जिसको बच्चे नहीं होते वह शौक से मर जाते, बीमार हो जाते। अतः किशनधर बाबू को यही पता नहीं चल रहा है कि वह किशनलता की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो चलिए आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिएगा। कह रहा है समभाव वाक्यांश का प्रयोग संभाव एवं पाठन वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ से क्या संबंध बनता है? तो देखिएगा उत्तर, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में संभाव इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्होंने जो अनुसूचित लगाता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। पाठ में आगे देखिएगा, पाठ में संभव एवं पारण वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। पहला है साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर स्कूटरी की सवारी पर। तीसरा है रफ्तार में सिल्वर वेटिंग। चौथा है डीडीएल प्लेट का पैसा न भरने पर। आगे देखिए, और है खुशहाली में रिश्तेदारी की अपेक्षा करने पर। आगे है छोटे साले के औछेपन पर। आगे देखिएगा केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि पर। आगे देखिए क्या है, इन स्तंभों से यह स्पष्ट होता है कि यशोधरा बाबू सिद्धांतवादी है। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। वह उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आदत को कारण अक्सर परिवार में उनका मन मुटाव बना रहता है। असाहजत्य एवं अस्वाभाविक स्थिति में यह वाक्यांश उनके मुंह से निकल पड़ता है। आगे देखिए 4 नंबर क्या है, देखिएगा। यशोधर बाबू की कहानी की दिशा देने में किशनलता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे, बताइए कैसे रहा? यशोधर बाबू की कहानी की दिशा देने में किशनलता का महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन
की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वह समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रहती थी। मेरी कमजोरी को दूर करने की मेरी पूरी सहायता करती थी। यशोधरा, देखिए क्वेश्चन क्या करा, यशोधरा बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? अपने जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रही? यशोधरा बाबू की कहानी दिशा देने में किशन नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मेरे जीवन दिशा में मेरी बड़ी बहन यशोधरा बाबू के दिशा में किशन नंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही अथवा उसकी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। आज तो चलिए, आज उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी वीडियो देखना हो तो चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है।